क्योंकि ये जॉब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। मुझे लगा मैं करने क्या आया था, क्या सोच के आया था और क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शेखर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं एसएससी जीडी के आईटीबीपी पोस्ट पे जो मुझे जॉब लगी थी, मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे। जैसे जब मैं वहाँ गया तो ट्रेनिंग में देखा कि क्या-क्या करना पड़ता है, मैं कितने मॉक्स मारता था और इतना मेहनत करके फिर ये सब काम करूँ मैं, तो फिर इससे अच्छा तो मैं किसी और चीज़ की तैयारी करूँ। और भी बहुत सारे रीज़न्स थे, जैसे मतलब मुझे ये अपने स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल भी जॉब नहीं लगा कि मैं कोई ऑफ़िशियल जॉब करना चाहता हूँ, ये सब मेरे से नहीं होगा। और फ़ौज में बहुत सारे डिसिप्लिन्स एंड ऑल बहुत सारे रहते हैं, डिसिप्लिन एंड ऑल। और मतलब इस लेवल का काम रहता है कि आप जब सामने से देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि तो जब जाना ही नहीं था तो वहाँ गए क्यों? तो वो है कि कुछ चीज़ें सामने से जब दिखती है तब समझ में आती है। जैसे कि मैं जब वहाँ गया तो मुझे ऐसा-ऐसा काम दिख रहा था, क्या-क्या करना है, मतलब हर कुछ करना है। और जो लड़के मतलब घर में बचपन से रहे हैं, कोई काम-वाम नहीं किए हैं, जैसे गाँव-वाँव के लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी करा लेते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। पर वैसे लड़के जो कभी कुछ किए नहीं हैं, उनके लिए ये सब करना अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के खिलाफ़ जाता है। तो मुझे भी यही लगा कि जितना मेहनत, जितना हार्ड वर्क मैं यहाँ करूँगा, इससे अच्छा तो मैं अगर घर जा कर के अपने स्टडीज़ पे हार्ड वर्क कर लूँ। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं बिहार में। एक्चुअली मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और बिहार में 2024 में चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर के बहुत सारी वैकेंसीज़ को भरना है। बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई है, जैसे बिहार एसएससी की, बिहार दरोगा की बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई है। तो मैं वही सोचा कि मैं यहाँ जब जो जॉइन करूँ, इससे अच्छा मैं बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ये सब बहुत सारी वैकेंसी आई है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारी की वैकेंसी आई हुई है। सबका मैं भर के और मैं कहीं कोई ऑफ़िशियल जॉब में सेट हो जाऊँ, क्योंकि ये जॉब मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। मुझे लगा मैं करने क्या आया था, क्या सोच के आया था और क्या है। वैसे मैं सोच के भी गया था कि मैं जॉब करते के साथ-साथ मतलब थोड़ा टाइम निकाल के अपने स्टडीज़ पे दूँगा, थोड़ा पढ़ के और यहाँ से निकलना है मुझे। पर जैसा मुझे 1-2 दिन मैं वहाँ रहा, जैसे मैं 24 को रिपोर्ट करने गया था, 26 को लास्ट रिपोर्टिंग डेट थी और मैं 24 को रिपोर्ट करने गया था। 24 को रिपोर्ट करा मैंने लगभग 4 बजे और मैं 25 के 3-4 बजे के आसपास तक वहाँ रहा। मैंने खाना-वाना भी खाया, रात में खाना खाया, सुबह में खाना खाया, दोपहर का खाना खाया और हॉस्टल-वॉस्टल भी मिल गया था, तो वहाँ रहा भी था एक रात और मैं सोया भी था वहाँ। पर उसके बाद मैं श्योर हो गया था कि मैं यहाँ तो नहीं रहने वाला हूँ और मैं इसके लिए गार्जियन से बात की। मैंने अपने मम्मी-पापा से, दीदी से, कुछ भैया लोगों से भी बात की कि ऐसा है कि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहने वाला हूँ। हर चीज़ पैसा नहीं होता है और मैं कुछ पैसों के लिए मतलब ये सब तो नहीं करने वाला। मैं मेहनत कर लूँगा, कोई और जॉब ले लूँगा। तो मेरे घर वालों ने भी मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे सपोर्ट किया। मैंने एश्योरिटी दी अपने गार्जियंस को कि ठीक है, अगर अभी मैं रह गया तो इसमें क्या पेनल्टी वाला सिस्टम है फ़ौज में कि तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो, तो नहीं तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और मैं कह दिया घर में कि मैं मेरे से तो नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, ट्रेनिंग नहीं होगा, मतलब मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट के खिलाफ़ है। इससे अच्छा तो मैं पढ़ लूँगा। जितना हार्ड वर्क मैं यहाँ करूँगा दिन भर, मतलब वहाँ ऐसा सीन है ट्रेनिंग में कि आपको सोने के लिए मिल जाए टाइम, वही बहुत है। पढ़ना तो आप भूल ही जाइए, ट्रेनिंग में तो आपको नहीं पढ़ने देगा। उसके बाद फिर ट्रेनिंग हो भी गया, मैं 1 साल वेट करूँ कि अच्छा ट्रेनिंग ख़त्म होगा तब मैं पढ़ाई करूँगा। ट्रेनिंग के बाद पता नहीं कहाँ पोस्टिंग मिले, कहाँ पे जॉब मिले, क्या जॉब मिले, तो फिर मैं पढ़ पाऊँ या ना हो। 1 साल वेट भी करूँ, हो सकता है उसके बाद भी ना पढ़ने का मौका मिले। और मैं यहाँ तो नहीं रहने वाला हूँ। मैं ये श्योर था कि मैं यहाँ ये जॉब मैं ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकता, यहाँ से तो मेरे को निकलना है और निकलना मुझे मुश्किल लगने लगा। मैं ये सोच के ही गया था कि थोड़ा-मोड़ा पढ़ लूँगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, कोई मैं एग्ज़ाम दूँगा, निकल जाऊँगा। पर वो चीज़ मुझे होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो मैंने घर वालों से बात की कि ऐसा-ऐसा बात है, तो मतलब मेरे घर वालों ने परमिशन दे दी कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, छोड़ दो, लेकिन आओ, यहाँ आओ, मेहनत करो, छोड़ दो। तुम डेफ़िनेटली छोड़ दो। तो वही मैंने छोड़ दी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के खिलाफ़ थी। दूसरा, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है, वो सब मेरा छूट जाएगा। ट्रेनिंग में आपको एग्ज़ाम देने तक के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है। एक बार मिड टर्म डायरेक्ट 6 महीने के बाद छुट्टी मिलेगी, फिर कंप्लीट होने के बाद छुट्टी मिलेगी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पक्का फँस ही जाऊँगा। देखिए, मैंने अभी अपना जॉइनिंग लेटर भी जमा नहीं करा, क्योंकि जॉइनिंग लेटर अगर एक बार जमा कर देता मैं, तो फिर देखिए मेरा जॉइनिंग लेटर
का मैंने जमा भी नहीं करा। मतलब बटालियन नंबर सब मिल गया था, लेकिन अभी मैंने जमा नहीं किया था। अगर मैं जमा कर देता तो फँस जाता, पेनल्टी देनी पड़ती। तो इस वजह से मैंने जमा नहीं किया। और पहले जमा करने से पहले मैंने अपने घर से बात कर ली कि रिक्वेस्ट करा और एश्योरिटी दिलाई कि मैं पक्का कोई ना कोई जॉब कर लूँगा, मैं आऊँगा, वहाँ मेहनत करूँगा, पढ़ूँगा मन लगा के, और मैं कोई और जॉब कर लूँगा। और मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहता हूँ जो मतलब पढ़ने में थोड़ा-सा अच्छे हैं, उनको थोड़ा-सा भी लगता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई और जॉब कर लूँगा, उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी कॉन्फिडेंस है, तो आपको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के लिए कभी नहीं पछताने वाला हूँ, अगर लाइफ़ में चाहे कुछ भी हो मेरा, मैं कभी नहीं पछताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे से ये सब नहीं होने वाला। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कोई ऑफ़िशियल जॉब, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, वो कर लूँगा, पढ़ने में मेहनत कर लूँगा। वहाँ घास छीलने से तो अच्छा है कि यहाँ ही पढ़ ही लूँ, वही बेटर होगा मेरे लिए। और पढ़ना ही है, पढ़ लूँगा। बहुत सारे लोग जैसे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, वो उनका 55-60 नंबर में आ गया, तो उनके लिए तो ड्रीम है। 55-60 नंबर ला करके तो आपको कोई सी जॉब नहीं मिलने वाली है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, सैलरी मिल रही है इतनी, तो उनके लिए तो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, ड्रीम जॉब है। तो वैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। जो जैसे झारखंड से बहुत सारे लोग आते हैं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से, उन लोगों को बहुत कम नंबर पे हो जाता है, तो सबसे कम तो जम्मू कश्मीर ये सब लोगों को तो 60 मार्क्स पे हुए हैं। लेकिन बिहार यूपी का ऐसा सीन है कि आईटीबीपी वगैरह के लिए गई है 126, ऐसा गया। सीआईएसएफ का 134, एसएसबी का 136, इतना हाई कट ऑफ बिहार यूपी में सब में जाता है। तो बिहार यूपी के लड़कों में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, तो मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये छोड़ दी। मैंने घर से बात कर ली, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बाय।